Hello friends, welcome to our YouTube channel Riksharth Education. Today we will discuss about language of communication. In the previous class we discussed about types of communication. Now have a look here. हमें किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है. विदाउट लैंग्वेज हम किसी तक भी अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को नहीं पहुंचा सकते हैं. तो लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज वो होती है जो किसी भी, कोई भी वर्ड्स हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकता है, एनी मीडियम थ्रू विच एक पर्सन अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, आइडियाज को दूसरे तक पहुंचा पाता है. द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक. ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द क्या कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को. नाउ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू 2 टाइप्स. हियर इज वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज. वर्बल लैंग्वेज में होता है स्पीच एंड राइटिंग. स्पीच में होता है ओरली हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज का यूज करके, और राइटिंग में होता है कि हम लिख के अपनी बातों को, इमोशंस को, आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाते हैं. जैसे एक राइटर होता है, वो अपनी बुक के माध्यम से, बुक के अंदर अपनी भाषा को लिखकर, अपने थॉट्स को, स्टोरीज को लिखकर अपनी बात को हमारे तक पहुंचाता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल लैंग्वेज की. नॉन वर्बल लैंग्वेज वो होते हैं जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं हो सकता. इसमें मूवमेंट्स यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, साइन यूज होते हैं, थ्रू विच वन पर्सन कम्युनिकेट विद द अदर. ओके. 7 पार्ट्स होते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज के. पहला है काइनेसिक्स, दूसरा प्रोक्सेमिक्स, फिर क्रोनेमिक्स, फिर हैप्टिक्स, पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एंड देन लास्ट साइलेंस. हम एक एक करके इसको डिस्कस करें. पहला है काइनेसिक्स. काइनेसिक्स वो होता है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी की हर मूवमेंट्स का अलग अलग मतलब होता है. अगर हमें बोलना हो कि हमें ये काम करना है तो कोई मुंडी हिला के बोलता है. मतलब सब अलग अलग डिफरेंट वेज से अपनी बॉडी के मूवमेंट से पता चलता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है. तो उसे हम काइनेसिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम बॉडी लैंग्वेज के सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे. जिसमें पहला है पर्सनल अपीयरेंस. पर्सनल अपीयरेंस के थ्रू एक पर्सन दूसरे को कम्युनिकेट कर सकता है. जैसे कि वो किस टाइप की ड्रेस पहनता है, उसके शूज कैसे हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है. इससे हमें पता चलता है कि पर्सन मतलब कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, पर्सन क्या कहना चाहता है, वो किस काम के लिए आया है, ये सब हमें पता चलता है. दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन. हमें किसी के भी फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल सकता है कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है. थ्रू आईब्रोज, लाइंस ऑफ फोरहेड. अगर कोई टेंशन में होता है तो फिर उसके फोरहेड देख के हमें पता चल सकता है कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है. फिर हेड मूवमेंट्स, जैसे कि नॉडिंग ऑफ हेड, हाँ ना बोलना, सर हिला के, ये हमारा बॉडी मूवमेंट में आता है. फिर है पोस्चर. पोस्चर में मतलब कोई कैसे खड़ा है. अगर मान लो कोई स्टैंड एकदम सीधा खड़ा है तो पता चलता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है. अगर कोई नहीं ऐसे खड़ा होता है तो हमें बेंट पोस्चर है किसी का, तो उससे पता चलता है कि वो कुछ सोच रहा है, थोड़ा साइन है उसको अपनी बात को कम्युनिकेट करने में हो रहा है. तो ये सब हम पता लगा सकते हैं. आई कांटेक्ट आता है. इट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड. अगर पर्सन अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है तो हमें उसके आईज के थ्रू भी पता चलता है कि वो क्या चीज कम्युनिकेट करना चाहता है. ठीक है. फिर है गेस्टर्स, जैसे रेजिंग हैंड, हम थम्स अप करते हैं कि ऐसे करते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं गुड लक के लिए. तो दीज ऑल आर द बॉडी मूवमेंट्स जिसमें हम वर्ड्स का बिना यूज किए ही अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. नेक्स्ट है प्रोक्सेमिक्स. प्रोक्सेमिक्स में हम स्पेस डिस्टेंसिंग पढ़ते हैं. प्रोक्सेमिक्स में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम किससे कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर किला है उसमें इंटीमेट स्पेस, मतलब कि एक पर्सन है वो एक इंसान से मतलब कि कैसे कम्युनिकेट कर पाता है. जैसे उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ उसका अलग रिश्ता होता है, अलग तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाता है, उनसे काफी क्लोज होता है. फिर दूसरे लेवल पे आता है कि पर्सनल स्पेस, जिसके अंदर उसके क्लोज फ्रेंड्स आते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत बातें कर लेता है, थोड़ी पर्सनल बातें कर लेता है. फिर आते हैं सोशल स्पेस. सोशल स्पेस में आ सकता है आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के लोग, वहाँ के आसपास के लोग, जैसे आपका घर जहाँ पे, वहाँ के आसपास के लोग सोशल स्पेस में आते हैं. फिर है पब्लिक स्पेस. पब्लिक स्पेस में कोई भी आ सकता है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे पब्लिक स्पेस में आते हैं. सिंपल से ये प्रोक्सेमिक्स का मतलब है कि
जो हमारे जिस स्पेस में आता है हम उससे उसके वैसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम सबसे हर बात शेयर नहीं कर सकते, सबसे सेम बिहेवियर नहीं रखते। तो प्रॉक्सिमिक्स बताता है कि कोई हमारे कितने करीब है और कोई कितना दूर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स में हम टाइम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइम लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी स्टूडेंट है, वो स्कूल में हमेशा क्लास में लेट आता है, तो उससे हमें उसकी हैबिट का पता चलता है कि हाँ ये तो लेट ही आता है, ठीक है। तो क्या उसका लेट आना डेली डेली क्या कम्युनिकेट करता है कि वो लेट ही आता है। अगर कोई टाइम पे आता है, पंक्चुअल आता है, तो फिर हमें पता चलता है कि वो पंक्चुअल है। तो क्रोनेमिक्स मतलब उसकी हैबिट से हमें पता चलता है वो कितना टाइम लेता है, कि पर्सन है कैसा, हम समझने में सफल हो पाते हैं। नेक्स्ट है हैप्टिक्स, जिसके अंदर टच लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो कि तो आपके टीचर्स आपको आशीर्वाद देते हैं, पैट करते हैं, आपके हाथ, आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं। मम्मा आपको अगर अच्छे से बोलते हैं कि वेरी गुड, तो इम्ब्रेजिंग, शेकिंग हैंड्स, आप अपने फ्रेंड से हेलो कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो, हमें पता चलता है बिना किसी वर्ड्स को बोले ही। अगला है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज के दो पार्ट्स होते हैं, इंटोनेशन और वर्ड स्ट्रेस। हर बात को बोलने का अलग तरीका होता है, सबकी अलग अलग पिच होती है, हम हर बात को अलग अलग टोन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला इंटोनेशन। इंटोनेशन से पता चलता है कि इट इज रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ वॉइस। जैसे बोलना कि इधर से हट जाओ, क्या कर रहे हो, बहुत चिल्ला के बोलना, धीरे बोलना, थोड़ा आराम से बोलना, ये सब इंटोनेशन में आएगा। और दूसरा वर्ड स्ट्रेस, कि हम एक ही वर्ड को, वर्ड मतलब एक ही सेंटेंस होता है लेकिन उसके बोलने का तरीका अलग होता है। एक तरह से हम बोलते हैं तो वो ऑर्डर लग सकता है, एक तरह से बोलेंगे तो रिक्वेस्ट लग सकता है, जिस वर्ड पे भी हम स्ट्रेस डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह है ओपन द डोर। अगर मैं बोलूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओके, अगर मैं बोलती हूँ ओपन द डोर, तो इसके अंदर अगर आप ओपन पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो वो ये ऑर्डर जैसा लगेगा। जैसे ओपन द डोर, तो ये क्या है, ऑर्डर। और अगर मैं बोलती हूँ ओपन द डोर, तो ये डोर पे अगर स्ट्रेस डालते हैं तो रिक्वेस्ट जैसा लगता है। नेक्स्ट इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के अंदर आता है जैसे कि ट्रैफिक लाइट की जो लाइट्स होती हैं वो सब बिना वर्ड्स की हमें कम्युनिकेट करती हैं कि कब गाड़ी को स्टॉप करना है, कब चलाना है। ऐसी सायरन बेल्स होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, ये सब बिना वर्बली लैंग्वेज के ही अपनी बातों को या हमें उनसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइलेंस। इट कैन कम्युनिकेट फियर, रिस्पेक्ट, साइनेस, सैडनेस, इग्नोरेंस और सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसके अंदर मैम अगर पढ़ा रही है और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और बच्चे कोई जवाब नहीं देते, तो उसका मतलब हुआ कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें नहीं समझ में आया, तो ये आपका साइलेंस में आएगा, ठीक है, और नॉन वर्बल लैंग्वेज का पार्ट है। थैंक यू।